राहुल गांधी की पर्सनालिटी की अगर चर्चा कर लें, मतलब तो राहुल गांधी शुरुआत से ही, मतलब मैंने जो कवर किया उनको, तो कभी कभी हम सोचते थे, मेरा वेट कभी बढ़ता ही नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली, जब से राहुल गांधी बीट मुझे मिली थी, मतलब मैंने पॉलिटिक्स कवर करना शुरू किया तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि उस समय राहुल गांधी कभी बाइक से पहुंच जाए कहीं, कभी कहीं सरप्राइज चेक्स उनको बहुत पसंद है, तो आप ये मत सोचिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं कुलियों से मिलने, तो या फिर एम्स पहुंच जा रहे हैं रात को और आतिशी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ही लव सरप्राइज चेक्स, कभी ट्रेन में चले जाएंगे, कभी प्लेन में चले जाएंगे, कतार में खड़े हो जाएंगे, तो और उसकी वजह से हम लोग को कभी नदी से गुजरना पड़ता था, कभी पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, अलग अलग जगह हम हाई एंगल शॉट में ही हमारा, तो कई रिपोर्टर्स को बीट पे रखा गया था। तो मुझे याद है 2009-10 के बाद मेरी राहुल गांधी बीट बन गई। राहुल सेना टीम राहुल नहीं, वो नहीं थे राहुल गांधी, नहीं मैं कह रहा हूँ राहुल सेना, हाँ मुझे लगा राहुल सेना, हाँ नहीं, राहुल सेना की सेना में नहीं थे हम, किसी और चैनल में थे, और लगातार कोई खबर ना मिस हो जाए तो कहा गया कि यही जो है ना, मतलब भक्ति रहेगी, इसको भगा दो। तो उस समय हम 3-3 4-4 टिक टाक नए नवेले पत्रकार थे, तो सारे बाकी सीनियर देखें, अरे इसने क्यों टिक टाक कर लिए 4-5, तो इसको अब राहुल गांधी पे लगा देते हैं, पूरा दिन रात कवर करती रहेगी और नज़र से दूर रहेगी। तो वो दौर था जब राहुल गांधी बिल्कुल एक्शन मोड में थे, एक डायनामिक नेता थे, और उस वक्त से शुरू हुआ था राहुल गांधी का, जो ऐश्वर्या कह रही हैं अडानी वाला या अंबानी वाला। एक भट्टा परसौल पे उनकी जो स्पीच थी, वो दिन में 4-5 बैठक करते थे, और भट्टा परसौल वो 15-20 दिन चले, वही स्पीच वो हर गांव में रिपीट करते थे, उसकी टेक्स्ट तक नहीं चेंज होती थी, तो हमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, वही सेम उठा के। और वो बिलीव करते थे कि पावर ऑफ रेपिटेशन, ना अपना स्टैंड बदलूंगा, ना अपनी बात बदलूंगा, मैं इस बात पे हावी हूँ तो वो इसको पकड़ूंगा। पर वहीं पे बात आती है राहुल गांधी की फिटनेस की, मतलब अगर आप चले जाइए तो राहुल गांधी बॉक्सिंग जानते हैं, राहुल गांधी अकीडो, उनके जो सर हैं उनसे मैं मिली थी, अकीडो में वो ब्लैक बेल्ट है, तो उनके जो सर हैं वो बताते थे कि अकीडो इज़ नॉट एन अटैकिंग स्पोर्ट, वाई यू लुक सी राहुल गांधी इन द वे ही इज़, कहते हैं इट्स एन आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अग्रेशन है मार्शल आर्ट्स में, और भी बहुत सारी मार्शल आर्ट्स में राहुल गांधी पारंगत है, तो वो एक उनका अटैकिंग स्पोर्ट नहीं, अटैकिंग नेचर ही नहीं है, एंड ही इज़ वेरी गुड एट इट। जो डिफेंस में कोई भी पैतरा लगा दो, वो पैतरे पे कैसे रिस्पॉन्स करना है कि आप अटैक को अवर्ट कर दें। पूरी सर्दी निकाल दी उन्होंने टी शर्ट के अंदर। मैं लद्दाख में उनके साथ था 7-8 टी शर्ट जो उन्होंने तब पहनी, हम खुद कांग्रेस ऑफिस में जब थे कवर करने के लिए उनको, वो हमेशा टी शर्ट पहन के आते, और कभी भी आपने देखी उनको कभी जैकेट में, बारिश हो रही है कुछ हो रहा है, हमेशा वो एक कोशिश, वो आई थिंक ये बताना भी चाहते थे लोगों को कि देखिए मैं कितना फिट हूँ, एक मैसेजिंग आप कह सकते हैं, हाँ, कि सबकॉन्शियस वो हो रही थी कि मैं मेरी फिटनेस। और राहुल गांधी शायद माता वैष्णो देवी गए थे या किसी मंदिर गए थे, मेरे को याद नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन उनके साथ में जो पत्रकार गए थे, हम गए थे साथ में, तो ये आप वही है, कितना किलो वजन घटा, नहीं, एसपीजी के जो जवान थे वो भी राहुल गांधी के साथ में कोप अप नहीं कर पा रहे थे। राहुल गांधी और एसपीजी के जवान बड़े बड़े बूट पहनते हैं, उनकी ड्रेस होती है उसमें उनको गर्मी भी लग रही थी, इतना उनका गियर होता है, मुझे उनको देख के इतना वो लग रहा था कि सर आप कैसे, हम लोग तो टी शर्ट और 6 पॉकेट पहन के चल रहे थे, और हमें पता था हम दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। भट्टा परसौल से लेके केदारनाथ और कौन कौन सी यात्राएं कर चुके थे। वैष्णो देवी में हम बहुत खुश थे क्योंकि हमने 4 घंटे का एडवांटेज लेके पहले ही हम पहुंचे हुए थे, बिल्कुल 200 मीटर पहले हम खड़े थे, और वहां देखा फर्राटेदार स्पीड से राहुल गांधी तेज तेज चलते चले आ रहे हैं। बस हमने 30 सेकेंड्स का एक वॉक थ्रू किया, वॉक थ्रू कहते हैं मोबाइल यूं पकड़ के, हमारे कैमरामैन पवन थे और उन्होंने एक वॉक थ्रू कैप्चर किया जिसमें राहुल गांधी पीछे से चलते चले आ रहे हैं और हम लोग जल्दी जल्दी हाफते हुए, क्योंकि चढ़ाई में आप 30 सेकेंड का भी बोले तो हाफने लगते हैं, राहुल गांधी पीछे से चले आ रहे हैं, हमने हाफते हुए वो वॉक थ्रू किया। और उसके बाद इंग्लिश का वॉक थ्रू हम कर ही नहीं पाए क्योंकि राहुल गांधी इतने फर्राटे से आगे चले गए कि हम लोग पीछे दौड़ते रहे, कम से कम दौड़ते दौड़ते जो है आज तक आपका वजन नहीं बढ़ा है। हाँ,
नहीं वजन वो तो आप हमारी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं आप ही भाई? ने कहा कि वो वजन नहीं बढ़ा, बीट नहीं राहुल। नहीं आप देखिए, आर्म रेसलिंग आपने हमारे साथ नहीं की है, आप करके देखिए। देखिए उसमें पूरे इलेक्शन कमीशन का दमदार बहुत बड़ा तरीके रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है उसमें बहुत बड़ा। ये जो मौसमी आप रफ्तार की बात कर रही है ना, कि स्पीकर का रोल है। हाँ इसमें मैं बताती हूँ आपको। तो राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, हाँ। ऑलमोस्ट 72-73 ईयर्स ओल्ड, बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यूपी भी बहुत अच्छे से संभाल चुके हैं। तो उनके हाथ को पकड़ने की ऐसे हंसी मजाक में हिम्मत बीजेपी में तो बहुत ही, मतलब कोई कर ही नहीं सकता है। राहुल गांधी ने ये किया है, मकर द्वार पे उनका हाथ पकड़ लिया। अरे, और इसी फर्राटे से जब तक बाकी लोग समझ पाते कि हुआ क्या है, तब तक तो राहुल गांधी जी राजनाथ जी का हाथ पकड़ चुके थे। और हाथ क्यों पकड़ा? राजनाथ जी व्हाइट सफारी में आते हैं, 10:20 से 10:30 तक वो मकर द्वार पे पहुंच जाते हैं। उनका सिस्टम बिल्कुल पक्का है। यहाँ पे विपक्ष मकर द्वार पे ही अभी लास्ट की बात है, हाँ सेशन की, वो वहाँ पे कर रहे थे, धरना दे रहे थे अगेंस्ट बीजेपी। राहुल गांधी ने देखी सफारी, तेजी में राहुल गांधी चल के गए। जब तक केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी के महुआ मोइत्रा, इन लोगों को समझ आता कि हुआ क्या है, तब तक तो राहुल गांधी राजनाथ जी का हाथ पकड़ चुके हैं और राजनाथ जी को इशारा कर रहे हैं कि हमारी उसमें आइए, आप आइए उसमें, आपके खिलाफ हो रहा है। और अच्छा, राजनाथ जी मतलब पहले तो उनको सकबकाए, समझ नहीं आया, मैं वहीं खड़ी हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आया, वीडियो बनाऊं क्या करूं। इतने में फिर राजनाथ जी ने मतलब ऐसे हाथ जोड़ा, नमस्ते किया। राजनाथ जी इतना घबरा गए कि वो मकर द्वार की सीढ़ी की बजाय वो जो साइड में चलने वाला है ना, जहाँ से वायरल हो गया था शायद, जिसके अंदर वो जो बाकी एमपीज हैं जो कभी अगर फिट नहीं है या व्हील चेयर पे कोई है तो उनके लिए वो अलग से रास्ता है ना, राजनाथ जी वहां से ऊपर गए चढ़ के रैंप से, क्योंकि वो घबरा गए कि अगर मैं यहाँ से गया तो ऐसा ना हो कि राहुल गांधी फिर से पकड़ के मुझे डंडे में ले जाएं। तो ये फुर्ती की बात, तो जब प्रधानमंत्री फुर्ती की बात हो रही है, मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। 7-8 दिन हम लोग लद्दाख में थे राहुल गांधी के साथ। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा ये लेक्चर शुरू होना था, तो उसमें ये था, राहुल गांधी का कहना है कि श्रीनगर तक तो हमने कर लिए, लेकिन हम लेह लद्दाख नहीं गए। तो बाद में गए थे वो। तो लेह से होते हुए बाइक राइड शुरू की उन्होंने, और 7-8 उसमें बाइकर्स उनके साथ में थे, पूरा गियर वेयर पहने, पूरा इतना एडवेंचरस वो जर्नी थी 7-8 दिन। और लेह से निकले, सबसे पहले वो पेंगोंग लेक गए, फिर वहाँ से वो उन्होंने अपनी यात्रा नुब्रा वैली की तरफ बढ़े, नुब्रा के बाद वो लद्दाख कारगिल पहुँचे थे। तो ये 7-8 दिन में कई बार ऐसी स्थिति हो जाया करती थी कि राहुल गांधी बाइक पे आगे निकल गए, हम लोग तो गाड़ी में। अब ऐसा डिफिकल्ट टेरेन है कि एक तो खड़े पहाड़ है, आप अगर कश्मीर हिमाचल की तरफ जाएंगे तो आपको पहाड़ों में पेड़ और हरियाली दिख जाएगी, लद्दाख में एकदम पत्थर है, एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई है, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। राहुल गांधी जा रहे हैं, अब स्पीड में वो निकल गए। एक तो एक समय ऐसा आया कि इधर खाई, पूरी की पूरी खाई, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर गलती से इधर मुड़ गया तो आप नीचे, और पता भी नहीं कहाँ आप जाएंगे। और इधर जो है राहुल गांधी नहीं, इधर झरना मतलब पानी इतना स्पीड में आ रहा है, पतली सी जगह, मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। समझ में आया बेटा कितना मुश्किल है राहुल गांधी को कवर करना। वही, और राहुल गांधी मतलब उनको डर ही नहीं, हाँ, वो सीधा गए, बाइक लेके निकल गए। अब हमारी 4 व्हीलर गाड़ी है, निकलना मुश्किल। मैं आपको बताऊं, वो कुछ 1-1.5 घंटा ऐसा लग रहा था कि बस अब प्राण सूखे तो सूखे। वहां पे गए, वहां पे जैसे हम पार किया, एकदम लास्ट का जो चक्का था वो जाम हो गया, वही रुक गया। और उसके बाद राहुल गांधी की टीम को पता चला कि कुछ लोग फंस गए हैं वहाँ पे। वहाँ से उनकी एक टीम आई, और उसके बाद उनके साथ पुलिस भी चलती थी, एम्बुलेंस भी चलती थी, तो वो लोग आए, उन लोगों ने हेल्प किया और निकाला। रिपोर्टर्स ऑफ